अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, मगरबी मीडिया में वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के ख़िलाफ़ खासी बातें फैलाई जाती हैं कि इससे कई ममालिक दिवालिया हो जाएंगे, जिनमें श्रीलंका की मिसाल दी जाती है कि वहां चीन ने हवाई अड्डा तामीर किया और कर्जा ना उतारने के बायस चीन ने इसका कंट्रोल ले लिया। इसी तरह मलेशिया के वज़ीर आज़म ने इस मंसूबे के तहत ट्रेन लाइन बिछाने का मंसूबा मनसूख कर दिया था, लेकिन बाद में इसे बहाल कर दिया गया। आप जानते हैं कि अमेरिका और भारत को इस मंसूबे से सख्त चिढ़ है, क्योंकि भारत को खूब मालूम है कि सी पैक में इक़्तिसादी तावन के अलावा पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटजिक तावन भी मौजूद है। JF-17 थंडर तैयारे हों या चीन से मिलने वाली आबदोज़ें या पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम, ये अमेरिका और इसके हवारी भारत को एक आंख नहीं भाते। आजकल पाकिस्तान IMF से तकरीबन 9 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात कर रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक IMF सी पैक के तहत चीन के साथ मंसूबों की तफसीलात, बिलखसूस आबदोज़ों की डील और JF-17 थंडर तैयारे पाकिस्तान में बनाने के बारे में जानना चाहता है। यकीनन ऐसी शराइत कबूल करने से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच आ सकती है। इस बिना पर यह नाकाबिले कबूल है। अमरीकी सदर ने कुछ माह कबल कहा था कि पाकिस्तान को मिलने वाला IMF का कर्जा सी पैक के तहत चीनी कर्जे उतारने के लिए इस्तेमाल होगा। इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से ये दो टोक वजाहत की गई कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सी पैक के कर्जों की वापसी का अभी वक्त ही नहीं आया। वैसे भी IMF को ये हक हासिल है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए जो कर्जे दे वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल हों। लेकिन इस हवाले से सी पैक के मंसूबों को सबूताज करने की कोशिश पाकिस्तान के लिए नाकाबिले कबूल होगी। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से ज़्यादा मीठी महज एक नारा ही नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिसका अमली मुज़ाहरा आजकल वन बेल्ट वन रोड के चीन में होने वाले सरबराही इजलास में हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आलमी वन बेल्ट वन रोड फोरम के इजलास, जिसमें 37 ममालिक के सरबराह शरीक थे, से अपने खिताब में तस्लीम किया कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शिरकत की, और पाकिस्तान को फ़ख्र है कि हम मुल्क की तकदीर बदलने वाले इस मंसूबे में चीन के साथ शराकतदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात करने पर चीन और पाकिस्तान मुत्तफ़िक़ हैं। चीनी सदर का कहना है कि सी पैक मंसूबे में कोई करप्शन कबूल नहीं की जाएगी। चीनी सदर ने अपने खिताब में वजह तौर पर कहा कि वो बेल्ट एंड रोड मंसूबे में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में जिन 5 नुकात का जिक्र किया, इनमें माहौलियाती तब्दीली से निपटने, गुर्बत में कमी के लिए फ़ंड का क़याम और आज़ाद तिजारत के लिए इक़दामात शामिल हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग अब सी पैक को अगले मरहले की तरफ ले जा रहे हैं और पाकिस्तान का इसमें कलीदी किरदार है। 122 ममालिक और 49 बैनुल-अक़वामी इदारे वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का हिस्सा हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबे का मकसद एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और यूरोप को आपस में तजारती शाहराहों से बहम मुंसलिक करना है। इन शाहराहों में रेल, रोड और समंदरी शाहराहें शामिल हैं। इन बड़े आज़मों का बहमी फासला अगरचे हज़ारों मील है, लेकिन जब ये बेल्ट एंड रोड अपनी तकमील की मंजिल पा लेगा तो फासले सुकड़ जाएंगे और वक़्त का दौरानिया भी मुख्तसर हो जाएगा। गुज़श्ता 6 बरसों में इस पर काम की रफ्तार तसल्ली बख्श रही है। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि भारत इस मंसूबे में शामिल नहीं है, इसलिए वो इस मंसूबे के समरात हासिल नहीं कर सकता। उसके पास मौका था कि वो अपने सड़कों पर सोने वाले लोगों की हालत बदल सकता था, लेकिन उसने हट दर्मी का मुजाहरा किया और अमेरिका को खुश किया। अब वो इस मंसूबे से बौखला चुका है
और चाहता है कि अमेरिका से मिलकर इस मंसूबे को नुकसान पहुंचाया जाए। बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम के सामने बड़ी मुश्किल अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की मुखालफत थी। वो नहीं चाहते थे कि अपनी आलमी उजारादारी से दस्तबरदार हों। उन्होंने सारे मगरबी यूरोप को खबरदार कर दिया कि होशियार बाश, चीन इनकी उजारादारी पर कब्जा करना चाहता है। पिछले दिनों नाटो के एक बड़े मुल्क इटली ने बेल्ट एंड रोड में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौजूदा बेल्ट एंड रोड फोरम के दूसरे मरहले में जिन नई अक़वाम ने इस फोरम में शिरकत की है, इनमें लाइबेरिया, लक्समबर्ग, जमैका, इटली और कब्रस शामिल हैं। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जिन ममालिक के सरबराहों ने शिरकत की, इनमें रूस के सदर पुतिन, इटली के वज़ीर आज़म कोंटी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल थे। आपको सी पैक की मोटिवेशन के बारे में बताना चाहेंगे। 6 बरस कबल चीनी क़यादत ने जब इसका ऐलान किया था तो उसके सामने 2 कामयाब मॉडल पहले ही से मौजूद थे और दोनों का ताल्लुक दूसरी आलमी जंग से था। हम बरसगीर के रहायशी कहीं और नहीं जाते, अपने खित्ते को ही देख लेते हैं। अगर इस जंग के इन 6 बरसों में बरसगीर की सड़कों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे की तामीरात पर निगाह दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि बरतानवी फ़ौज ने अपनी लॉजिस्टिक ज़रूरियात की तकमील के लिए नहायत तेज़ी से बरसगीर के मशरक़ और मगरब के मवासलाती कलाबे मिला दिए थे। फिर सन 1945 में ये जंग ख़त्म हुई तो बरतानिया उज़्मा सुकड़ कर सिर्फ यूके रह गया और अगरचे फातह इत्तेहादियों की सफ़ में शामिल था, लेकिन इक़्तिसादी एतबार से दिवालिया हो चुका था। लिहाजा इसे अपने तमाम एशियाई और अफ्रीकी नो आबादियाती मकबूजात से रखते सफ़र बांधना पड़ा। दूसरा लॉजिस्टिक मॉडल बरसगीर के मॉडल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा और हमाजहद था, जो मार्शल प्लान के ज़रिए अमल में लाया गया और जिसने तमाम बर्बाद शुदा यूरोपी ममालिक को देखते ही देखते जदीद यूरोप में तब्दील कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इन फातह इत्तेहादियों ने जुल्म यह किया कि एशिया और अफ्रीका को मार्शल प्लान की बरकत से महरूम रखा। ये बरे आज़म जैसे पहले थे वैसे ही रहे और निस्फ सदी गुजर गई। इन 50 बरसों में एक सोई हुई कौम बेदार हुई। इस बेदारी की तेज़ रफ्तारी हैरान कुन थी और देखते ही देखते अफ्यून खुर्दा और पोस्ती चीनी कौम बेदार होकर यूरोपियन और अमरीकियों को आंखें दिखाने लगी। तारीख़ आलम में चीनी कौम की इस तेज़ रफ्तारी बेदारी की कोई नज़ीर नहीं मिलती। अहले चीन को अपनी हालत तब्दील करने का जो ख्याल आया तो आता ही चला गया। कुदरत ने चीनी क़यादत में यके बाद दीगरे ऐसे मर्दाने कार पैदा कर दिए जिन्होंने बेलोस और बेगर्ज होकर कौम को पस्ती से निकालकर ओजे कमाल तक पहुंचा दिया। अब चीनी सदर शी जिनपिंग इस ताइफे के नए काफिले के सालार हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सोचा कि जिस तरह दूसरी जंग अजीम में मार्शल प्लान के ज़रिए सिसकते और सुलगते यूरोप को अपने पांव पर खड़ा करके कई मंजिला जदीद प्लाजे में तब्दील कर दिया गया था, इसी तरह एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका की पसमानदा अक़वाम को क्यों ऊपर नहीं उठाया जा सकता। उनके सामने जापान की मिसाल भी थी। ये एक ऐसा एशियाई मुल्क था जो 2 जोहरी बमों का निशाना बना। अगस्त सन 2039 में जापान की हालत इस यूरोप से भी कहीं बदतर और खस्तातर थी, जो मई सन 1945 में यूरोप की हो गई थी। चीन का ये ख्याल एक नया और ताज़ा ख्याल था, इसलिए सदर शी जिनपिंग के विजन ने अपने मुल्क की सरहदों से निकलकर इस दुनिया को अमेरिका और यूरोप जैसा बनाने की ठान ली, और जब ठान ली तो मुश्किलें आसान होती चली गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि इनके मशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे सी पैक ने हमें मकरूज़ बना दिया और इन मंसूबों पर नज़रसानी के साथ साथ 1 बरस के लिए सी पैक के मंसूबों को मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर कुछ हलकों में बहुत सवाल उठाए गए और तहफ़्ज़ात का इजहार किया गया। लेकिन रज़ाक दाऊद ने इस इंटरव्यू को सियाको सबाक से हट कर करार दिया